आज अगर आप दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को ध्यान से देखो तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सामने आती है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक्स, सबसे पावरफुल आर्मीज और सबसे बड़े डिसीजन लेने वाले देश, उनके लीडर्स की उम्र 70 से 80 साल के आसपास है। डोनाल्ड ट्रंप लगभग 79 साल के हैं, पुतिन 73 साल के और चाइना के जिनपिंग 72 साल के, नरेंद्र मोदी 75 साल के और अली खामनेई 86 साल के हैं। यानी दुनिया की दिशा तय करने वाले ज़्यादातर लोग उसी जनरेशन से आते हैं जिसने एक बिल्कुल अलग दौर देखा है, जहाँ ना आज जैसा इंटरनेट था, ना एआई, ना आज जैसी फास्ट चेंजिंग दुनिया। अब यहाँ सवाल उठता है, क्या आज की मॉडर्न दुनिया को उसी पुरानी सोच से चलाया जा रहा है? क्योंकि आज की जनरेशन जिन प्रॉब्लम से जूझ रही है वो पहले कभी इतनी बड़ी नहीं थी, जैसे एआई से जॉब्स का खतरा, मेंटल हेल्थ इश्यूज, क्लाइमेट चेंज, सोशल मीडिया प्रेशर, फास्ट कंपटीशन। लेकिन इन सब पर डिसीजन वो लोग ले रहे हैं जिनकी सोच और अपब्रिंगिंग एक अलग समय में हुई थी। इसका असर हमें ग्लोबल लेवल पर दिखता है। कई बार देशों के बीच छोटे छोटे मुद्दे बड़े कन्फ्लिक्ट में बदल जाते हैं, ईगो क्लैशेस बढ़ते हैं और आखिर में नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। अब जरा दूसरी तरफ देखो, किम जोंग उन, जिसकी उम्र अभी 40 में है, उसका देश परफेक्ट नहीं है, वहाँ कई पाबंदी है, ये भी सच है। लेकिन एक चीज़ साफ दिखाई देती है कि उसने अपने देश को इतना मजबूत और सिक्योर्ड बना दिया है कि कोई भी देश सीधे टकराने से पहले कई बार सोचता है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी पॉलिसी सही है, लेकिन ये ज़रूर दिखाता है कि लीडरशिप में कॉन्फिडेंस कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो अब असली सवाल ये बनता है कि क्या दुनिया को यंग लीडर्स की ज़रूरत है? क्या नई जनरेशन के लीडर्स जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, आज की प्रॉब्लम्स को फील करते हैं, वो बेहतर डिसीजन ले सकते हैं? क्योंकि यंग लीडर्स के पास एनर्जी होती है, नए आइडियाज़ होते हैं, रिस्क लेने की हिम्मत होती है और बदलाव लाने का माइंडसेट होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक्सपीरियंस भी बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े डिसीजंस लेने के लिए समझ, पेशेंस और ग्राउंड रियलिटी की नॉलेज भी ज़रूरी होती है, जो अक्सर उम्र के साथ आती है। तो क्या सही है, यंग लीडरशिप या एक्सपीरियंस लीडरशिप? शायद इसका जवाब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि देश चलाने के लिए सिर्फ उम्र नहीं बल्कि सोच मैटर करती है। अगर सोच मॉडर्न है, अडेप्टेबल है और देश के फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिसीजन लिए जाते हैं तो उम्र उतनी मायने नहीं रखती। लेकिन अगर सिस्टम में नए लोगों को मौका ही नहीं मिलेगा तो नई सोच आएगी कैसे? और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादातर यंग है। देश का फ्यूचर यूथ के हाथ में है, लेकिन क्या लीडरशिप में भी यूथ को उतना ही रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है? क्या आने वाले समय में हमें ऐसे लीडर्स देखने चाहिए जो आज की जनरेशन को बेटर समझ सके? अब ये फैसला आपका है। क्या आपको लगता है कि दुनिया को और खासकर भारत को नई सोच और नए लीडर्स की ज़रूरत है, या एक्सपीरियंस ही सबसे बड़ा फैक्टर है? अपनी राय ज़रूर बताइए। अगर आप भी मानते हैं कि बदलाव ज़रूरी है तो कमेंट में लिखिए चेंज लीडर। और ऐसे ही सोचने पर मजबूर करने वाले टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।